चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अमित शाह के सामने ममता बनर्जी की बीएसएफ से हो गई बहस। कहा कि फोर्स के पास ज्यादा ताकत है, इससे राज्य के लोग परेशान हो रहे हैं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यह वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएसएफ को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज है। ममता बनर्जी का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानियां हो रही है। ऑनर किलिंग पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान। कहा प्रेम और इंटरकास्ट मैरिज के चलते सैकड़ों युवा हर साल मार दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में ऑनर किलिंग के लिए प्रेम प्रसंग और दूसरी जाति में विवाह को वजह माना और कहा कि देश में हर साल प्रेम प्रसंग के चलते या दूसरी जाति में शादी करने की वजह से सैकड़ों युवा मार दिए जाते हैं। उन्होंने इस पर शोक भी जताया। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बढ़ाई गई। 5000 से अब 7000 किलोमीटर तक की दूरी पर मार करेगी। भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की मारक दूरी बढ़ाकर 7000 किलोमीटर तक कर दी गई है। पहले यह 5000 किलोमीटर तक थी। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने मिसाइल में लगे स्टील को हटाकर कंपोजिट मटेरियल बना दिया है, जिससे वजन 20% से ज्यादा कम हो गया। पाक के विदेश मंत्री के बयान पर देश भर में प्रोटेस्ट। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि भुट्टो अपने बयान के लिए माफी मांगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बिलावल को पाकिस्तान का पप्पू ही माना जाएगा। बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में बिल्किस ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि 1992 की नीति के तहत गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार है, भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में क्यों न हुए हों। मुंबई में एमपीए और बीजेपी का प्रदर्शन। शिंदे सरकार के खिलाफ एमपीए ने मोर्चा निकाला तो वहीं भाजपा ने माफी मांगो आंदोलन निकाला। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी एमपीए ने एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ हल्ला बोल विरोध किया। इसमें कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल हुई और यह प्रोटेस्ट सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हुआ। प्रोटेस्ट में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार भी शामिल हुए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सेना बॉर्डर पार दुश्मनों से निपट ले और हम बॉर्डर के अंदर दुश्मनों से निपट लेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के द्वारा चीन के साथ हुई झड़प पर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए खरी खरी सुनाई। अनिल विज ने कहा कि घटना के बाद से चीन का एक भी बयान नहीं आया है, लेकिन चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदुस्तान में है सिर्फ उन्हीं के बयान आ रहे। वो सेना को कहेंगे कि बॉर्डर पार दुश्मनों से वह निपटे और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से खुद निपट लेंगे। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री पर बवाल। सोलन मीटिंग बेनतीजा, कंपनी का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं। ट्रक ऑपरेटर बोले सरकार विवाद जल्दी सुलझाए। एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के द्वारा हिमाचल में 2 फैक्ट्री बंद करने के बाद बवाल मचा हुआ है। विवाद को सुलझाने के लिए सोलन डीसी सोलन कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में अंबुजा कंपनी के अधिकारियों और ट्रक ऑपरेटर के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। डीसी ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी है। जल्दी ही दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक बुलाई जाएगी। 75% से कम नंबर तो आईआईटी एनआईटी में नहीं मिलेगा एडमिशन। बोर्ड के मार्क्स को लेकर पुराने नियमों की एंट्री। आईआईटी और एनआईटी सिस्टम में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता फिर से लागू कर दी गई। इसमें 2021 और 2022 में 12वीं में 75% अंक हासिल नहीं करने वाले समान वर्ग के रिपीटर छात्र आईआईटी एवं एनआईटी में दाखिले की दौड़ से बाहर हो गए हैं। बिहार में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। चिराग ने कहा पोस्टमार्टम किए बिना अंतिम संस्कार। सीएम की खामोशी और भ्रष्ट अधिकारियों को समर्थन मिला है। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीब लोगों को ही जेल में बंद किया गया। सीमावर्ती इलाके में आयात करने वाले किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ये चिराग पासवान ने आरोप लगाया। चीन में फिर से कोरोना का हाहाकार। संघाई में बंद हो गया स्कूल। क्रिसमस न्यू ईयर बढ़ा सकते हैं टेंशन। चीन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से हाहाकार मचा रहा। कोविड-19 के बढ़ते केसों के बीच संघाई में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। संघाई की एजुकेशन अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि स्टूडेंट्स को अब घर से ही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कोविड के चलते स्कूलों को बंद किया गया। भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता। स्वदेश निर्मित आईएनएस मोरमुगांव आज होगा नौसेना में शामिल। स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना के अनुसार यह युद्धपोत सेंसर, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई में 163 मीटर लंबाई और 17 मीटर चौड़ाई वाले इस युद्धपोत का जलावतरण करवाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। राफेल और सुखोई समेत 40 फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान हुए शामिल। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। 2 दिनों का यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ, जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू जेट राफेल और सुखोई 30 MKI ने भाग लिया। पठान फिल्म का 7 राज्यों में विरोध। बिहार में शाहरुख दीपिका के खिलाफ FIR। यूपी छत्तीसगढ़ में बेशरम रंग गाना हटाने की मांग। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।